नमस्कार, आप देख रहे हैं महाशक्ति एक्सप्रेस न्यूज चैनल। एग्लियन ओमेगा ग्रुप की कंपनी ओमेगा शेकी मोबिलिटी ने आज ओखला में अपनी अत्याधुनिक डीलरशिप का उद्घाटन किया। ओखला में कदम बढ़ाते हुए कंपनी ने नई डीलरशिप सूर्यान्या ऑर्गेनाइजेशन एलएलपी ओखला नई दिल्ली का कामकाज शुरू किया, जो A255 ओखला फेज 1 नई दिल्ली में है। नई डीलरशिप ओएसएम के ग्राहकों को अभूतपूर्व अनुभव देगी। यह एक ही जगह बिक्री और सभी ग्राहक सेवाएं प्रदान करेगी। यह नेक्वेस्ट जैन डीलरशिप कंपनी का रिटेल नेटवर्क बढ़ाते हुए ओएसएम को नई ऊंचाई देगी। ओखला नई दिल्ली डीलरशिप में कंपनी अपने 7 इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनों का पूरा पोर्टफोलियो पेश करेगी, जिसमें रेज रैपिड प्रो, रेज प्लस फास्ट रेज, स्वैप रेज प्लस, गार्बेज टिपर और पैसेंजर वाहन स्ट्रीम शामिल हैं। डीलरशिप के उद्घाटन पर ओमेगा शेकी मोबिलिटी के चेयरमैन श्री उदय नारंग ने कहा, नई दिल्ली में हमारी डीलरशिप के उद्घाटन पर हम बहुत प्रसन्न हैं। शोरूम आधुनिक है, इसके प्रत्येक एलिमेंट में ब्रांड ओएसएम की विशेषताएं दिखती हैं और यह निरंतर प्रगतिशील होने का अभूतपूर्व अनुभव देगा। नई दिल्ली में ओएसएम की नई डीलरशिप कदम रखते के साथ ग्राहकों को हर दृष्टि से खुशी देने की हमारी इच्छा है। हम ग्राहकों को बिक्री बाद हर संभव सहायता देने पर पूरा ध्यान देते हैं और इस तरह नई दिल्ली के बाजार में पहुंच बढ़ा रहे हैं। गुड इवनिंग। आज हम यहाँ सूर्यान सिद्धार्थ मोटर्स में हैं ओखला में, और ये आज बहुत ही एक शुभ दिन है ओएसएम के लिए। दिल्ली में हमारी ये कौन सी विच इज नंबर डीलर्स 4th डीलरशिप खुल गई है, एंड OSM is today one of the fastest growing EV companies in India. हम लोग all across this country, we are putting up factories, we are putting up the ecosystem. एक OSM का बहुत बड़ा difference है, it's not just हम अपनी गाड़ियाँ पूरी कंट्री में लगा रहे हैं, हम एक पूरा ecosystem, charging, infrastructure, making sure कि passenger, cargo, electric 3-wheelers, 4-wheelers, cargo 2-wheelers are coming to be able to move this green energy and silent, ये मोदी जी silent revolution की बात कर रहे हैं, ये सारे हाईवेज जो नितिन गडकरी जी बनवा रहे हैं, और इसमें दिल्ली का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है। आज आप देखिए दिल्ली इलेक्ट्रिफिकेशन में बहुत ही आगे है। दिल्ली गवर्नमेंट ने अब पंजाब गवर्नमेंट को भी प्रमोट किया है इलेक्ट्रिफिकेशन में। OSM इस टाइम दिल्ली में ऑलमोस्ट आई वुड से वी आर वन ऑफ द लीडर्स इन L5 कार्गो। हमारे व्हीकल पिछले साल में सबसे ज्यादा इस स्टेट में लगे हैं, और पूरी इंडिया में अब बहुत सारा हमारा एफर्ट चल रहा है। लेकिन दिल्ली, हरियाणा हमारी बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, तो दिल्ली बिल्कुल साथ में लगता है। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है दिल्ली के लिए कि जो ये गवर्नमेंट है बहुत ज्यादा, आप देखिए हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है, यहाँ का AQI इंडेक्स 500 है। मैं आप सबको ये बोलूंगा, आप लोग अपने बच्चों के अच्छे एजुकेशन देते हैं, आप अपने बच्चों के लिए अच्छा घर, उनके स्वास्थ्य की परवाह करिए। और हमारे लिए ये जो ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिफिकेशन से जो हमें ये प्रदूषण, जो हम सबको, हमारे बच्चों को, हमारे बूढ़े माँ बाप को इफेक्ट दे रहा है, उसमें आप सब लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि अगर एक फ्यूचर जनरेशन हेल्थी नहीं रहेगी तो हमारी कंट्री को, जो हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बात कर रहे हैं, वो नहीं होगा। तो इसमें OSM का बहुत इन्वॉल्वमेंट है इस जर्नी में, और हमारे ऐसे डीलर्स ही आप टच पॉइंट्स, और ये सारा जो अब हम पैसेंजर में भी बहुत इस नेक्स्ट ईयर में आने वाले हैं, फाइनेंशियल ईयर में, तो मैं बहुत ही खुश हूं कि हम अब ओखला में भी हैं और दिल्ली में बड़ी अच्छी कवरेज है हमारे पास। और व्हीकल्स आप मार्च से आप देखेंगे कि हर दूसरा तीसरा व्हीकल इन कार्गो OSM का ही होगा। और अब ये है कि इकोसिस्टम बिल्डिंग कैसे करनी है, फाइनेंसिंग, हमने बहुत सारी फाइनेंसिंग कैपेबिलिटीज हैं, सीकर्स के भी सर यहाँ आए हुए हैं, और बहुत सारी और फाइनेंस कंपनियों के साथ हमने काम किया है। तो हम ये चाहेंगे कि इस स्टेट में, और आपने सुना होगा
कि केजरीवाल जी ने, चीफ मिनिस्टर केजरीवाल जी ने बोला है कि सीएनजी व्हीकल अब आर नहीं करने हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन पे ही चलेगा। मेरे व्यू में इस स्टेट में सिवाय इलेक्ट्रिक के और एलएनजी और डीजल नहीं चलेगा, सब इलेक्ट्रिक ही चलेगा इन द नेक्स्ट 3 to 4 years। और एक और बात है, मेरी एक विनती है गवर्नमेंट के लिए कि आप ये जो L3 के जो व्हीकल चल रहे हैं, जो चाइना से इंपोर्ट हो रखे हैं, जो कि बहुत ही अनसेफ हैं, जो कि बैटरी लेड एसिड यूज करते हैं, उसको बंद करें। और क्योंकि क्या है, एक भी टास्क, 1 लाइफ लॉस्ट इज टू मैनी। वो आपकी सिस्टर हो सकती है, वो मेरी मदर हो सकती है, वो आपका भाई हो सकता है। हमें सेफ्टी में बहुत काम किया है, बैटरी टेक्नोलॉजी में बहुत काम किया है। तो यू विल सी, आप अपने, अब आप जज OSM की डीलरशिप ओपनिंग में आए हैं तो आप जरूर आंख रखिए, डिफरेंट कलर्स के व्हीकल आपको नजर आएंगे और OSM का सिग्नल साइन आपको सारी जगह दिल्ली में नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है तो और भी नजर आए। थैंक यू वेरी मच। कस्टमर सेटिस्फैक्शन 2 चीजें कार्गो में होती है, कार्गो पैसेंजर में 2 चीजें होती है। एक है कि ब्रेकडाउन ऑफ व्हीकल्स नहीं होना चाहिए, क्वालिटी। नंबर 2, कस्टमर्स को फाइनेंसिंग, क्योंकि क्या है, ये सारे व्हीकल फाइनेंस में जाते हैं और फाइनेंसिंग बिकॉज हमारे जो ड्राइवर्स हैं, जो हमारे भाई बहन, और ये भी देखिए, ये मत सोचिए, बहुत सारी महिलाएं इस फील्ड में भी घुस रही हैं। OSM बहुत ज्यादा इस स्पेस पे काम कर रही है, क्योंकि मैं पर्सनली नारी शक्ति पे बहुत ज्यादा बिलीव करता हूं और इस पे काम कर रहा हूं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि सेफ्टी, क्वालिटी, सर्विस, फाइनेंस, वेरी ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और आप अगर OSM की सारी एक पोर्टफोलियो देखें तो इसमें हम काम कर रहे हैं। अभी गर्मी का मौसम आने वाला है, जैसा आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ी को आप अपनी गाड़ी को कितना सेफ मानते हैं? अक्सर अभी इलेक्ट्रिक गाड़ियां शॉर्ट सर्किट से कहीं धुआं दे जाती हैं, कहीं आग लग जाती है, ये सब चीज़ों को देखते हुए आप अपनी गाड़ी को कितना सेफ मानते हैं? देखिए सर, टचवुड, आज तक एक भी गाड़ी, आज क्लोज टू 5000 गाड़ियां चल रही हैं इंडिया में, एक भी गाड़ी में ये प्रॉब्लम नहीं आई। हम जो बैटरी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं LTO, LFP, NMC, बहुत सारी, और हम एक बहुत ही रिग्रेस टेस्टिंग, क्योंकि सेफ्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम ये चाहते हैं, देखिए सर, जो आपने ये फायर्स देखी हैं, मैं आपको बहुत ही दुख से बोल सकता हूं कि ये सारी जो चीप चाइना से जो हम माल लाते हैं, अब हमारे में क्या है, हमारे भाई बहन पैसे के चक्कर में बहुत कुछ ऐसा काम करते हैं जो कि सेफ्टी में नहीं होता। तो अब इस पे गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा काम किया है। एक नई AI 156 1 and 2 निकाला है। आपको पता लगेगा कि अब आगे ये बैटरी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा इंप्रूव हो रही है कि नहीं होगा। लेकिन अगर मैं आप सबको बोलूंगा, जो भी व्हीकल आप लोग लेते हैं, जो आपके सारे फॉलोअर्स जो देखते हैं, बैटरी टेक्नोलॉजी पे काम करना। तो जो भी हमने बैटरी टेक्नोलॉजी पे काम किया है, जैसे हमारे पास Log9, Exicom, Amaraja, हमने और भी बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। हम 2-3 साल की टेस्टिंग, हम कम से कम लाख किलोमीटर की टेस्टिंग। देखिए सर, मेरे ट्रक आज UAE में चल रहे हैं, जहां पे ड्यूरिंग द समर 100+ डिग्री टेम्परेचर डेजर्ट में होता है। हम अपने व्हीकल माउंटेन्स, जैसलमेर के डेजर्ट्स, सऊदी अरेबिया के डेजर्ट्स में, साउथ कोरिया के -60 डिग्री, +60 डिग्री में टेस्टिंग करते हैं। देखिए, मेरे लिए, मैंने फिर पहले भी बोला, 1 लाइफ लॉस्ट, एक लाइफ गॉन, इट्स टू मैनी। आई थिंक वी कंटिन्यू विल वर्क ऑन इट। मैं आपको एक और बताऊं, मैंने बोला मैंने 5000 गाड़ियां बेची हैं इस साल में, मैं 20000 बेच देता, प्राइस नीचे करके और सेल चाइना से लाके और बैटरियां सस्ती लगा के, लेकिन वो नहीं किया, क्योंकि ये एक मैराथन है, ये स्प्रिंट नहीं है। और हम देखिए, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना चाहिए कि लॉन्ग टर्म विजन रखने वाले ही इस बिजनेस में सर्वाइव करेंगे। आपने बहुत सारी कंपनियां देखी होंगी जो पिछले 3-4 साल में आई, जिन्होंने ट्रेडिंग मॉडल, आप पहाड़गंज चले जाइए, बहुत सारे स्कूटर मिल रहे हैं, लेकिन वो सर वो आते और जाते हैं। तो सस्टेनेबल बिजनेस, सस्टेनेबल मॉडल, और एक और बात, ब्रांड वैल्यू तभी बनती है जब आप क्वालिटी,
सेफ्टी, सर्विस एंड फाइनेंस देते हैं। फाइनेंस इस चीज का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये फाइनेंस पे हमने बहुत काम किया है। आज से नहीं, पिछले 4 वर्षों से R&D फैसिलिटीज हमारी इंडिया में, थाईलैंड में, कोरिया में, यूरोप में भी खोल रहे हैं। हम वर्ल्ड वाइड टेस्टिंग करते हैं। एंड देखिए सर, इंग्लैंड में कहते हैं प्रूफ इज इन द पुडिंग। हमारी गाड़ियों में आज तक टचवुड एक भी फायर नहीं। ये हमारा रिकॉर्ड बोलता है। दिल्ली के मार्केट को किस तरीके से देखते हैं? ओमेगा कितना सर्वाइव कर पाएगी दिल्ली के मार्केट में, और आपके कंपटीशन में कौन कौन से कंपटीटर हैं जिनसे आपको कम्पीट करना है? सर, सर्वाइवल वो सोचते हैं जिन्होंने रोज की सोचनी है। मैं तो रूल करता हूँ। क्या आप बात कर रहे हो सर? हैं मतलब आज आप वाहन पोर्टल में जाइए और नंबर्स देखिए सर, बाहर 30 साल लगा के यहाँ 10 साल से धक्के खा रहा हूँ अच्छे, लेकिन आज लीडर हूँ, फॉलोअर नहीं हूँ, लीडर हूँ। हमारे प्रोडक्ट्स आज की डेट में दिल्ली में ऑलमोस्ट नंबर 1 है। तो आप अपने कंपटीशन में किस कंपनी को देखिए सर, कंपटीशन में बहुत सारे लोग हैं और मैं कंपटीशन पे बात करने की नहीं, मैं ये एक चीज आपको बोलूंगा, कंपटीशन में तो आप भी जानते होंगे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कंपटीशन में जीत वो होती है अगर कंपटीशन में से अच्छा प्रोडक्ट निकालेगा तो 1 मिनट मुझे अच्छा प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, आप सब मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, अगर, और ये देना पड़ेगा अक्सर आप सबको, नहीं दोगे तो बिगड़ जाऊंगा। ये बोलिए, अगर आपने कॉम्पिटिटर का नाम लिया, पियाजियो मेरे से अच्छा प्रोडक्ट बनाए तो मुझे पियाजियो को उससे अच्छा प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। अगर महिंद्रा अच्छा प्रोडक्ट बनाए, मुझे उससे अच्छा प्रोडक्ट बनाना। उसमें सबसे ज्यादा एडवांटेज किसका होगा? सोच के बताइए। अगर सब इंप्रूवमेंट में लगेंगे तो सबसे ज्यादा फायदा किसका होगा? सबसे ज्यादा फायदा पब्लिक का होगा, आपका और कस्टमर का होगा। उसी काम पे मैं लगा हुआ हूं। मुझे OSM की परवाह नहीं, मुझे कस्टमर की परवाह है और मैं कस्टमर को ही प्रोडक्ट बना के दूंगा। तो देखिए सर, प्रोडक्ट अगर मैं नहीं अच्छा बनाऊंगा तो ये भाई जी मेरे को अच्छी तरह से जूते मारेंगे और आप जैसे लोग मेरे को छोड़ेंगे नहीं, तो मुझे प्रोडक्ट बनाना ही पड़ेगा। हाँ बोलिए सर, कुछ आपने क्वालिटी और सेफ्टी की बात की तो प्राइस की बात भी हो जाए। बिल्कुल सर। और ये कैश पे या फाइनेंस पे? सर आप मेरी बात सुनिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये गाड़ियां, सदा जी बैठे हैं, फाइनेंसिंग सीकर्स के हैं, फाइनेंस के, देखिए कैश पे गाड़ियां 5% भी नहीं बिकती। क्यों सर? आप, है ना? तो मैं हिंदी में बात कर रहा हूं, जरा इंग्लिश में बात करूंगा तो ठीक नहीं लगेगा, कहेंगे बाहर का आदमी आ गया, समझ नहीं आती। तो बात यह है सर कि 5% गाड़ियां कैश में बिकती हैं। ये जो गाड़ियां चला रहे हैं सर, वो हमारे 125 करोड़ भाई बहन, ये अंबानी और अडानी जी नहीं चला रहे, ये हमारे भाई बहन जो बाहर हैं, जो दिन के 400 रुपए घर ले जाए, वो लोग चला रहे हैं। उनके पास लाखों रुपए अपने बैंक में नहीं है। फाइनेंसिंग बोला है, गाड़ियों की फाइनेंसिंग पे इतना काम किया है। आज की डेट में कोई ऐसी फाइनेंस कंपनी इंडिया की नहीं है, ऑलमोस्ट 95% कवरेज की है। आप जब घर जाएंगे तो थोड़ा OSM का नाम देखिए, OSM ने क्या काम किया है वो देखिए, और क्या फाइनेंसिंग में काम किया है वो देखिए। मैं बहुत खुश हूं, सीकर से आए हैं लोग, आप इनसे बात करिए, इनसे पूछिए, अपने दर्शकों को, ये आपकी ड्यूटी बनती है। थोड़ा आप इसको विस्तार में बताएंगे कि हम इतना फाइनेंस करते हैं, देखिए सर, तो थोड़ा हम छापेंगे तो बिल्कुल लोग आएंगे आपके। बिल्कुल। विवेक जी आप जरा थोड़ा सा दीजिए। विवेक जी मेरे हेड ऑफ मार्केटिंग एंड सर्विस है, बोलिए सर। भाई बोलिए सर। हमारे पास जो हमारी गाड़ियां हैं, कार्गो की हैं और पैसेंजर की हैं, जो इंडिया के लीडिंग फाइनेंसर्स हैं, सब ने अप्रूव कर रखी हैं। और जो फाइनेंसर्स हैं सर, वो भी गाड़ी अप्रूव करने से पहले बहुत टेक्निकल ड्यू डिलिजेंस करते हैं। जैसे आपने बोला, उसमें प्राइसिंग देखी जाती है, परफॉर्मेंस देखी जाती है और सेफ्टी के एस्पेक्ट्स देखे जाते हैं। उन सारी चीज़ों को क्वालिफाई करने के बाद जो सारे लीडिंग फाइनेंसर्स हैं, जिसमें सीकर्स है, IDFC है, महिंद्रा फाइनेंस है, मुफिन को मत भूल जाना सर, मुफिन है, तो हमारे पास सारे फाइनेंसर्स ने हमारी गाड़ियों को अप्रूव किया हुआ है। जो आपने सवाल पूछा कि कितने % तक फाइनेंस होता है, सो अप टू 90% तक ये गाड़ियां फाइनेंस हो जाती हैं। थोड़ी सी सर देखिए, फिर भी डाउन पेमेंट कस्टमर को देनी पड़ती है, बट फाइनेंसर्स बहुत अट्रैक्टिव ऑफर्स लेके आए हैं। उसमें से सबसे अच्छी ऑफर क्या है, दैट दे आर एक्चुअली ऑफरिंग अ अश्योर्ड बायबैक आल्सो विद इन 3 years। तो उस लेवल तक हम पहुंच चुके हैं अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि गाड़ी अच्छी है, बट जैसे सर ने बोला, जो इस गाड़ी को यूज करते हैं उनकी इनेबलमेंट करनी है, उनको एक अच्छे फाइनेंसर देके, सो एवरीथिंग इज सॉर्टेड एज ऑफ नाउ। सर एक चीज और है इसमें बताना चाहता हूं। हम बात कर रहे हैं
इस कंट्री को ऊपर उठाने में। सर ये कंट्री ऊपर, आप तो बहुत सेठ साहब हैं, सेठों से नहीं बनेगी, नीचे वाले लोगों से होगी, उनको ही सपोर्ट देना पड़ेगा और उन्हीं को देखिए वो एक 3 व्हीलर लेगा। हमारी ये जर्नी होती है फ्रॉम 3 व्हीलर टू मर्सिडीज। अगर 3 व्हीलर का काम करेगा, पैसे बनाएगा, अपने बच्चों को पढ़ाएगा, उनके बच्चे स्टार्टअप चलाएंगे तो वहां ऊपर तक पहुंचेगा। इस जिंदगी में बहुत जरूरी है। और देखिए सर, ये जर्नी जो है हमारी, ये जर्नी ये सूट बूट के लोगों के लिए नहीं है। हमें इस कंट्री को मोबिलिटी, आज इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं आज बोलता हूं गडकरी जी ऐसा काम कर रहे हैं, चाहे उनको आप लाइक करें या ना, पूरी कंट्री को चेंज कर रहे हैं। न्यू डेवलपमेंट, न्यू एरिया, तो ट्रांसपोर्टेशन और मोबिलिटी हम इनको विलेजेस में लगाते हैं। विलेजेस में जो हमारे युवक और युविकाएं हैं जो यहाँ दिल्ली में आती है, उनको आने की जरूरत नहीं, आउटस्कर्ट्स में अपना काम चलाएं। मोबिलिटी से अर्निंग आती है, उससे बहुत कुछ होता है, तो सेफ्टी आती है, तो वो सब पे हम काम कर रहे हैं। बोलिए सर, आपको कैसा लग रहा है कि डीलरशिप लिया हुआ है के बारे में, आपका क्या कहना है? जैसे सर ने बोला कि आज के दिन अर्निंग जो हमारी व्हीकल में अर्निंग लेके आती है, इंडिया में आज के दिन हाईएस्ट अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन वर्किंग लोगों की है, जो लोग काम कर सकते हैं। तो OSM के साथ हमारा एक सबसे बड़ा मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दे सके, कमाई करने का जरिया दे सके, ताकि ज़्यादा लोग रोजगार करेंगे तभी हमारा देश बढ़ेगा, और अगर देश बढ़ेगा तो सबकी तरक्की होगी साथ साथ में। सर क्या लग रहा है कि आज आपकी जो OSM की एजेंसी ली है, इस मार्केट में बहुत सारी कंपनियां आई हैं अपने अपने प्रोडक्ट लेके, आपने क्या चीज देखी OSM में जो आपको लगा कि आप OSM की एजेंसी लें? क्योंकि कई, जैसे कि अभी सर ने बताया कि OSM महंगा प्रोडक्ट है, हो सकता है बढ़िया हो, क्योंकि जो चलाएगा वही बताएगा कि बढ़िया है कि नहीं है, लेकिन आपको क्या चीज बेहतर लगी दूसरी कंपनियों को मुकाबले कि आपने OSM? सर 3 वजह हैं, 3 सबसे बड़ी वजह है कि हमने बाकी इतनी कंपनियां होते हुए OSM को चुना। पहली वजह यह है कि मार्केट में कंपनियां जरूर हैं, लेकिन OSM एक ऐसी कंपनी है जिसने आपकी हर एक जरूरत को पूरी करने की कोशिश करी है। सबके पास एक प्रोडक्ट होगा, एक किस्म की बैटरी होगी, एक किस्म की गाड़ी होगी। हमने कोशिश करी है ज्यादा से ज्यादा लोगों की अलग से अलग जरूरतों को पूरे करने की, गाड़ियां बनाने की। दूसरी वजह यह है कि OSM जो कंपनी है वो ओरिजिनली इलेक्ट्रिक व्हीकल से है, मतलब शुरू से ही जो उसका DNA है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल से है। जिस वजह से जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है, या जिस स्पीड पे हम टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर रहे हैं, आने वाली टेक्नोलॉजी को, वो अभी हमारे को बाकी बहुत कंपनियों से आगे पहुंचा देती है। वी आर बोर्न इलेक्ट्रिक, उसको कहते हैं बोर्न इलेक्ट्रिक। हाँ, तो हमारा वो एक बहुत बड़ा एक वजह है कि OSM क्यों बाकी कंपनियों के अगेंस्ट हम कहीं भी खड़े होते हैं तो हमारा एक अपर हैंड रहेगा बाकी कंपनियों से। सर मेरा सवाल आपसे, सर आपने कंपनियां अभी आप महानगर या कोई बड़े शहरों में आप अपनी गाड़ी की एजेंसियां दे देती, लेकिन दूर दराज जो रूरल एरिया है वहाँ की सड़कें अभी भी इतनी बेहतर नहीं है जितनी महानगरों की। सर आप मेरे पास आइए, आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब आप जरा जब जाएंगे तो जरूर मेरा नाम गूगल करिएगा, रूरल इंडिया, Tier 2, Tier 3, Tier 4, हर विलेज, हर डिस्ट्रिक्ट, सर दिल्ली नहीं, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, हर कंट्री के पार्ट्स में मैं ही सिर्फ Tier 2, 3, 4 सिटीज पे काम कर रहा हूँ इलेक्ट्रिफिकेशन में। और मैं इलेक्ट्रिफिकेशन, सर मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ गाड़ियाँ बेचने में नहीं लगा। ये एक वर्ड है इकोसिस्टम, समझिए सर इसको। जब तक इकोसिस्टम, मैं गाड़ियाँ तो बेच दूंगा, अगर चार्जिंग इंफ्रा नहीं होगा तो उसका क्या होगा, अगर फाइनेंसिंग नहीं होगा, तो हम एक ऐसी कंपनी है जो कि फुल रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम L3, L5, कार्गो, पैसेंजर, ट्रक, आप कभी इलेक्ट्रिक ट्रक देखना हो तो मेरी फैक्ट्री में आके टेस्ट कर दो। मैं फिर बोल रहा हूँ, ऐसा ट्रक अगर कहीं और किसी ने देखा हो तो फ्री में ले जाना, इतना तक बता रहा हूँ, राइट। ऐसी ऐसी चीजें कर रहे हैं हम। और रूरल इंडिया में देखिए सर, जब तक रूरल इंडिया डेवलप नहीं होगा, हम बोलते हैं हमने चाइना से टक्कर लेनी है, सर चाइना से तब टक्कर लेंगे जब पूरा इकोसिस्टम बनेगा। तो इकोसिस्टम बनाने में अब मैं इसका एक और आपको सोल्यूशन देता हूँ, इसको कहते हैं विलेज बनाना। पहले एक झोपड़ी बनाऊंगा, फिर दूसरी झोपड़ी बनाऊंगा, फिर पूरा विलेज बनाऊंगा। देखिए सर, इकोसिस्टम बिल्डिंग हो रही है पूरी कंट्री में,
देखिए सर, बहुत सारे ब्रांड आए और बहुत सारे ब्रांड गए, लेकिन अब टाइम वही आ गया है जो आप 6 या 7 ब्रांड देखेंगे जो लीड करेंगे डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट मार्केट में। बट आप ये भी सोचिए सर, 1.3 बिलियन, और उसमें सारे हमारी मैं दुनिया भर घूमता हूं, यहाँ के जो यंगस्टर, देखो मैं आप लोग तो छोड़ो, आप तो बूढ़े, युविकाएं, जो यहाँ की यंग युविकाएं हैं, इतनी पावर है इनमें, अगर इनको हम सपोर्ट दें तो ये कंट्री इतनी आगे निकल जाएगी सर कि आपको पता ही नहीं है। ये आज जो हमारी कंट्री में एक डिमांड है, इनको अगर हम एक प्रॉपर फाइनेंसिंग दिलाएं तो सर ये गाड़ियां आज की डेट में 100% टीसीओ, उसको कहते हैं टीसीओ मॉडल, वो बीट करती है। हमें इस कंपैरिजन में बात ही नहीं करनी कि डीजल और सीएनजी का क्या है। आपको हर विलेज और हर डिस्ट्रिक्ट में अगर नेक्स्ट 2 इयर्स में ओएसएम ना आए, आप लिख लो सर, हम ये स्ट्रैटेजी आज 153 कुछ हो गई है, हम 200 कोशिश कर रहे हैं मार्च के एंड तक, और नेक्स्ट ईयर में हमारी 150 ऑल अक्रॉस द कंट्री, वो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी। सर, आपकी गाड़ियों की चार्जिंग कितनी देर में हो जाती है, कितनी जल्दी चार्जिंग होती है या लेट होती है, और एक बार चार्ज होने के बाद कितने किलोमीटर तक जाएगी, क्या है कुछ? बिल्कुल, सर ने बहुत ही अच्छा बोला कि हमारी एक ऐसी कंपनी है जो इस कंट्री में सारे ऑप्शंस हैं। एक होता है फिक्स्ड, मैं आपको आंसर दूंगा, थोड़ा सा समझिए। फिक्स्ड, एक होता है फास्ट चार्जिंग, एक होता है स्वैप, और एक होता है 15 मिनट्स चार्जिंग। अब फिक्स्ड आपको अगर 125, 150, 100 डिफरेंट लेवल ऑफ बैटरीज होती हैं, कॉस्टिंग पे डिपेंड। आपको ये कंट्री इतनी अच्छी है, जो मैं बहुत आजकल, कभी मैं पहनता हूँ साउथ में जाके लुंगी पहनता हूँ, कभी मैं शेरवानी पहनता हूँ, कभी मैं कुर्ता पहनता हूँ। सर ये कंट्री बहुत डिवर्स है ना, एक चीज नहीं चलती। किसी को 85 किलोमीटर चाहिए, किसी को 100 किलोमीटर चाहिए, 150 किलोमीटर, वो भी ऑप्शन है। आपको फास्ट चार्जिंग में क्या है, 35 मिनट, 35 मिनट में आप लंच खा रहे हैं, आपको 80 किलोमीटर, फिर 80 किलोमीटर। 15 मिनट फास्ट चार्जिंग, 15 मिनट में आप चाय पी रहे हैं या अपनी बीवी से बात कर रहे हैं या झगड़ा कर रहे हैं, जो भी आप करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन वो भी अवेलेबल है। अब एक है स्वैप। स्वैप में ये है कि आप गैस स्टेशन में जैसे जाइए, पेट्रोल स्टेशन में निकालिए और लगाइए, उसमें 2 मिनट लगते हैं। हर चीज का प्राइस डिफरेंट होता है, डिपेंड्स ऑन द रेंज, डिपेंड्स ऑन योर नीड, डिपेंड्स ऑन योर बिजनेस, सो मैं एक टेलर हूं, जो तरह का सूट, जो तरह का शर्ट, जो तरह का पैंट, दैट इज ओएसएम। सर जो बहुत बड़े बड़े नेम आप ले रहे हैं, वो एक ही कलर की गाड़ी बनाते हैं और एक ही डिजाइन की गाड़ी बनाते हैं। वो कहते हैं ये लेना है तो लो, नहीं लेना। मैं कहता हूं इस कंट्री में आपको जो तरह की गाड़ी चाहिए मैं उसको फैब्रिकेट करके दूंगा, उस तरह की गाड़ी बना के। आपने सिलेंडर लेने हैं, आपने पानी की बोतलें लेनी है, आपने जो लोगों को ले जाना है, जो भी है, इट इज कॉल्ड कस्टमाइजेशन, एंड कस्टमाइजेशन इन अ वेरी वेरी क्विक एंड फास्ट वे। क्या मैसेज देगा सर एनुअल व्यूअर्स को? यही दूंगा, आप सब व्यूअर्स को यही बोलिए, ये अगर आप इस फ्यूचर जनरेशन को केयर करते हैं तो प्लीज, मैं ओएसएम की बात नहीं करने आया यहां, मैं कह रहा हूं कि आप ये डीजल से दूर भागिए, क्योंकि हमारे दिमाग में है कि बच्चे की अच्छी एजुकेशन करा दूंगा, या बीवी को डायमंड दिलवा दूंगा, या गोल्ड दिलवा दूंगा, वो नहीं। अपनी हेल्थ को बचाइए, और इस जर्नी में ओएसएम या किसी के भी साथ ज्वाइन करिए। कोशिश यही रहेगी मेरी कि नया प्रोडक्ट निकालूंगा तो आप सब ओएसएम के प्रोडक्ट ही यूज करेंगे। टाइम और वक्त और आज की डेट में टक्कर दे रहा हूं, और आप देखेंगे कि ओएसएम का ब्रांड बढ़ता ही जा रहा है ईयर बाय ईयर। एक भी फायर नहीं हुई, और सेफ्टी पे बहुत काम कर रहे हैं। अपना फ्यूचर कहां पे देखते हैं? सर फ्यूचर यही देखते हैं कि अगले आने वाले कुछ सालों में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का और पब्लिक लॉजिस्टिक्स का पूरा एक इकोसिस्टम चेंज कर सकें, ना ही सिर्फ लोगों को बेटर एम्प्लॉयमेंट दे सके, बट इस देश को, इस शहर को भी ज्यादा एक ग्रीनर और बेटर जगह रहने के लिए सबके लिए बना सके। यही हमारी कोशिश रहेगी। सर आप लगातार ओएसएम की एजेंसियां बढ़ती जा रही है, जैसे कि देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर में, तो आप क्या कहेंगे कि आप आगे क्या और प्लान है, कितनी और एजेंसियां खुलवानी है? सर जैसे आपने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था, भी हम महानगर तक ही सीमित हैं या हम टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटीज तक जाएंगे? और जो हमारे चेयरमैन साहब का भी एक विजन है, हमने पूरे इकोसिस्टम को इनेबल करना है।
और उसमें रूरल इंडिया को एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है। तो एक वही रीजन है भी हम महानगर से दूर होके जो हमारे टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 सिटीज हैं वहां पे भी जा रहे हैं, और हमारा लक्ष्य ये है कि इस साल हम 200 डीलरशिप पूरी करेंगे। नेक्स्ट ईयर एज यू राइटली सेड हमारा काफी फोकस रूरल इंडिया के ऊपर रहेगा। हमारा पैसेंजर व्हीकल भी आ रहा है एंड वी आर एक्चुअली टारगेटिंग 500 डीलरशिप्स नेक्स्ट ईयर बाय एंड ऑफ अभी दिस ईयर। आपका कोई टू व्हीलर में भी कोई व्हीकल है जो कि रूरल एरिया में या दिल्ली की सड़कों में भी दौड़ सके ऐसा? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। 2 व्हीलर्स के ऊपर हमारी कोरियन कोलैबोरेशन है और हम बहुत जल्दी ही अपना एक हाई स्पीड का वेरिएंट लॉन्च करने वाले हैं, क्योंकि रूरल इंडिया में 2 व्हीलर की जो मार्केट है वो रूरल इंडिया में है, और हमारा वो प्रोडक्ट ऐसा होगा जिसकी चार्जिंग भी आप एक नॉर्मल 16 एम्पियर के सॉकेट के कर पाओगे, और वो वाला प्रोडक्ट भी आपको हम मार्केट में देंगे। सर जल्दी में काम नहीं कर रहे, टाइम लेके काम कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट्स लगा रहे हैं। मैं फिर आपको बोलूंगा ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। और अब मैराथन में देखिए सर, आप इस जर्नी में आप सबका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और आप लोगों को इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए, अपना ज्ञान लेना चाहिए, और आप ज्ञानी होंगे तो आपके दर्शक को और समझ आएगा, क्योंकि वो आप पे ट्रस्ट करते हैं। तो मेरा यही है कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, और ये मुद्दे में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन आर इन्वायरमेंट, मदर अर्थ ये कह रही है कि मेरे को खराब मत करो। नहीं तो आपने देखा है कि मदर अर्थ अगर बिगड़ती है तो बहुत मुश्किलें आएगी। थैंक यू।